greet every one of you in the sweetest name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। It is the time of Lord coming back to the earth. प्रिय प्रभु यीशु मसीह ये पृथ्वी पर आने का समय है। And I was sad to hear when the pastor was asking how many of you have been spoken to by the Lord during these 4 days of a prayer for this oil. तो यहाँ पर सोना पास्टर जी 4 दिन से उपास प्रार्थना में आ रहे, कितने लोगों को गवाही है, हाथ उठाइए बोले तो कोई भी हाथ नहीं उठाए, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। Is not the word of the Lord functional in your life? तो आप सबके जीवन में परमेश्वर का वचन काम नहीं कर रहा क्या? Is there no witness and no testimony that can be given by you? तो आप गवाही देने के लिए आपके जीवन में कोई गवाही नहीं है क्या? Last year when there was a prayer done for this oil, for that to be anointed and to be used, how many of you people had attended last year's prayer meetings for this oil? तो पिछले साल यहाँ पर ये पवित्र तेल रखा गया है उसका अभिषेक करने के लिए, तो पिछले साल कितने लोग फास्टिंग प्रेयर में थे? हाथ उठाइए। That's nice. Huge numbers of hands I can see. मैं बहुत हाथ देख सक रहा हूँ। After praying, did you take that oil with you to your homes? तो प्रार्थना पूरी हो जाने के बाद ये तेल आपके घर पे लेके गए ना? Then what is the witness throughout this year? I've used this oil and this deliverance and this healing has taken place. Don't you have any testimony? तो ये तेल आप लेके गए और क्यों गवाही नहीं बोल सके कि ये तेल लेके जाने से अद्भुत हुआ, उससे चमत्कार हुआ, कि क्यों गवाही नहीं बोल सके आप? These are dead works. ये सब मरे हुए जैसे काम है। What is the use of you praying here for 4 days and 5 days? तो आप यहाँ पर आके 4 दिन 5 दिन प्रार्थना करें, उसका क्या अर्थ है? कुछ लाभ है उसका? Earlier it was 365 hours or something, no? Prayer. Yeah. And so what is the use? 366 घंटे की प्रार्थना आप कई सालों से कर रहे, अगर आप गवाही नहीं दे तो उसका क्या लाभ है? Forget about this oil. ये तेल के बारे में छोड़ दीजिए। What about Mark's 16th chapter? तो मार्क 16वें अध्याय के अनुसार क्या हो रहा? They laid their hands on the sick and they were healed. तब शिष्य बीमारों पर हाथ रखे तो वो लोग चंगाई पाए। Throughout this year, among how many people did you lay your hands to heal? तो पिछले साल कितने बीमारों के ऊपर आप हाथ रख के प्रार्थना किए चंगाई पाने के लिए? One brother is there, another brother is there. 2 भाई है इस तरह से प्रार्थना किए सवाले। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। What about this big multitude? तो यहाँ पर ऐसे इतनी सारी प्रजा की भीड़, क्या है आपकी बात? आप नहीं करे क्या? What are you doing? आखिर आप क्या कर रहे हैं? How good it is to be in your tabernacles. तो परमेश्वर के पवित्र तंबू में रहना कितना अच्छा है, कितनी खुशी की बात है। It is written in Psalm 84. 84 भजन में लिखा है। And it is also said it is blessed are those who dwell in the house of the Lord. तो परमेश्वर के सन्निधि में रहना कितनी आनंद की बात है, कितने धन्य जीवन है बोल के लिखा गया है। God resides in a tabernacle. तो पवित्र तंबू में परमेश्वर वास करते हैं। And God has prepared a house also. तो परमेश्वर अपने सबके लिए एक घर भी तैयार करके रखे। God wants only a tabernacle. परमेश्वर के लिए एक तंबू चाहिए। He doesn't want a permanent house. उनको एक स्थिर रहासो घर जरूरी नहीं है। David said, I want to have construct a building. तो दाऊद राजा पूछते कि मैं आपके लिए एक मंदिर बनाऊंगा बोल के पूछे था। Did I at any time ask you or the children of Israel to build a house for me? तो मैं तुमसे या इस्राएली प्रजा से कभी तो भी मेरे लिए मंदिर बनाओ बोल के मैं पूछा क्या? और परमेश्वर बोले 400 years back, 400 साल पहले I was walking in the desert. जंगल में चलते समय I was walking. मैं पैदल चल रहा था, तब I just asked a tabernacle for me. मेरे लिए एक तंबू ही मैं पूछा हूँ। But if you want to do it, अगर तुम करना चाहे तो you have shed a lot of blood. तुम बहुत लहू बहाए, इसलिए I do not want you also to do it for me. तुम भी मेरे लिए मंदिर मत बनाओ। After you, a son born of your loins will do it. जो तुमसे उत्पन्न होगा वो बेटा मेरे लिए मंदिर बनाएगा। And there is no use if he builds that temple. सुलोमन वो मंदिर बनाए तो भी उससे कोई लाभ नहीं होगा। If you honor me and do according to my bidding, will it stay there? जब तुम मैंने जो आज्ञाएं दी वो आज्ञाओं का पालन करोगे, मैं तभी उस मंदिर में रहूंगा। And if you rebel against me, मेरे विरुद्ध में अगर तुम लोग रहे तो I will pluck out whatever you are building. जो मंदिर तुम बना रहे हैं उसको मैं ढा दूंगा। I will bring it down. मैं खुद ही उसको पकड़ के ढा दूंगा। So many times the building of Solomon it was cast down. इसलिए सुलेमान बनाया सो मंदिर बहुत बार गिराया गया। And at the time of Herod again it was constructed. It was rejuvenated. हेरोद के दिनों में फिर से वो बनाया गया, वो सुंदर बनाया गया। It took how many years for them to build that temple? वो मंदिर बनाने के लिए कितने साल लगे पता है क्या? 40, 46.
He is telling very strongly, so he must be correct. पास्टर जी बहुत दृढ़ता से बोल रहे हैं 46 साल ही लगे शायद। Destroy this temple. फिर ये मंदिर को आप ढा दीजिए, In 3 days I will raise it up. मैं 3 दिन में इसे दोबारा बनाऊंगा बोल के यीशु मसीह बोले। What? It has taken so many years for it to be constructed. उसको बनाने के लिए कई साल लगे। I think 47. पास्टर जी सोच रहे कि 47 साल लगे शायद बोल के उन्हें सोच रहे। Suvarnaraju, claps कोटेंडे. Because the word of God is abiding in him. पास्टर जी इतना अच्छा से कैसा बोले तो परमेश्वर का वचन उनके अंदर वास कर रहा। The word of God should richly dwell in our hearts. परमेश्वर का वचन अपने हृदय में अधिकाई से रहना। Jesus said, not one stone upon another will stay. I'll bring it down. ये पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा, मैं इसको गिरा दूंगा बोल के यीशु मसीह बोले। The time will come when Jerusalem will be surrounded by enemies. एक समय आएगा तो यरूशलेम शत्रुओं के द्वारा घेर लिया जाएगा बोल के यीशु मसीह बोले। And you see this wonderful building which you have built. ये गिराने वाले मंदिर को देख के क्या अचंभा कर रहे। Not one stone upon will remain. तो इस मंदिर का एक भी पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा, ये पूरा ढा दिया जाएगा बोल के यीशु मसीह बोले। That is the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा है। It has been brought down. वो वैसे ही हुआ, वो गिरा दिया गया। But the real church, it started to be built by Jesus. सच्चा चर्च यीशु मसीह बनाना आरंभ किए। Matthew 16:18 we can find it described by him. मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 18वें वचन में उसके बारे में लिखा है। We shall read from 16 to 19 of the 16th chapter. तो 16वां अध्याय 16 से 18 तक पढ़ेंगे। And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say unto thee, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. सैमुन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सैमुन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यहाँ बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझे यहाँ कहता हूँ कि तू पथरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अंधों लोग के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वहाँ स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वहाँ स्वर्ग में खुलेगा। Here we find the first utterance of the church, of the word church by Jesus the Christ. तो यीशु मसीह पहली बार कलीसिया बोले सो बात अपन ये अध्याय के ये वचन में अपन देख सकते हैं। Church actually means called out. तो कलीसिया बोले तो बुलाए गए, बाहर बुलाए गए, सो उसका अर्थ। In the Old Testament there was also that church. तो पुराने नियम में भी ऐसी कलीसिया है। And the Israelites who came out of Egypt by the blood of the lamb, the Paschal lamb, they were also a church. They were called out from Egypt. तो मिस्र से निकाले गए तब इजरायली पूरे पसह का पर्व मनाए, उसमें मेमने के लहू के द्वारा वो निकाले गए, इसलिए उसको कलीसिया कहते हैं। But that is the church of the Old Testament. पुराने नियम में है सो कलीसिया है वो। It was more than maybe 18 lakh people who came out there. तो मिस्र से बाहर आए वाले कम से कम 18 लाख लोग होंगे। But all the people who were entered into this roster, only 2 people were able to enter into the promised. तो मिस्र देश से 18 लाख लोग बाहर निकले, फिर भी कनान देश में 2 ही लोग प्रवेश कर पाए। Why? क्यों? The gates of hell prevailed against that church. अंधों लोग के फाटक उनके ऊपर प्रबल हो गए। They did not have the Holy Spirit. उनको पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं थे। They were only having on stones the word of God. सिर्फ वो पत्थर के पट्टियों पर लिखी हुई उनके लिए आज्ञाएं थी। But now in the New Testament, ये नए नियम के समय में God has given us the Holy Spirit. तो परमेश्वर अपने को पवित्र आत्मा दिए। He has written upon the heart of Suvarnaraju that 46 years were taken to build the temple of Hero. तो वो पवित्र आत्मा सुवर्णरज पास्टर जी के हृदय पर 46 साल लगे मंदिर बनाने के लिए बोल के लिखे। The word of God is written by the Holy Spirit in you.
तो पवित्र आत्मा अपने हृदय के तख्तियों पर परमेश्वर का वचन लिखते हैं। I was very happy to hear a sister who was singing and leading the Hindi worship, praise the Lord in tongues. तो ये बहन अभी हिंदी में आराधना चलाए पवित्र आत्मा से भरपूर होके, तो मैं बहुत आनंदित हुआ। And now I ask you a question. How many of you have received the Holy Spirit? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप में से कितने लोग पवित्र आत्मा पाए हैं? How many did not receive the Holy Spirit? और एक प्रश्न पूछता हूँ कि कितने लोग पवित्र आत्मा से नहीं भरे? All have got the Holy Spirit. सब जने पवित्र आत्मा से भर गए क्या? Don't feel ashamed. आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं तो हाथ उठा दीजिए। What is that? क्या है उसमें? Are you having a doubt whether I got or no? आपको शक है क्या भरे या नहीं भरे, बोल के आप डाउट में है क्या? How many are in a doubt state? I do not know whether I have got Holy Spirit or not. कितने लोग डाउट में है, भरे या नहीं भरे? One brother is there. He is in doubt. So what about the other? एक भाई है जो डाउट में है, बाकी सबका क्या? So what about the others? Everyone have received the Holy Spirit. तो सब जने पवित्र आत्मा पाए क्या? Yes. అంటే ఎవరు ఉన్నారమ్మా? See, you are living stones. तो आप सब जने जीवते पत्थर हो, You are not dead stones. आप मर गए सो पत्थर नहीं है। You have to, God has given you ears. फिर आपको कान दिए ना परमेश्वर, So you respond. आप तुरंत ही उसका जवाब देना। How many of you have got earrings on your ears? सोने के बालियां कितने लोग कानों में पहने, हाथ उठाइए। So you know that you have got it. वो है बोल के आपको पता है ना। Likewise, you got the Holy Spirit or not? Such a simple question. कितने लोग पवित्र आत्मा पाए या नहीं पाए? नहीं पाए सारे हाथ उठाइए। You have not received the Holy Spirit? No. So that means all the others have received the Holy Spirit. तो बाकी सब जने पवित्र आत्मा से भरपूर है समझो। Whether you are dead or living, I do not know. तो सर हिलाए बिना बोलिए हाँ या ना। These three things, either you received it or you did not receive it, or you got a doubt whether you have received it or not. तो तीन बातों में से एक तो बात है ना, तुम पाए या नहीं पाए या तुम डाउट में हो। See, it's very, very serious. मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ ये बात। It's a very serious matter. ये बहुत खास बात है। If you do not have the Holy Spirit inside of you, अगर आप में पवित्र आत्मा परमेश्वर वास नहीं कर रहे तो it is something like a condition where you have no heart at all. आपके सीने में दिल ही नहीं है, उसका अर्थ है। No heart. आपका दिल नहीं है क्या? Forget about heart attack coming to you. आपको दिल का दर्द आना बाजू में रखिए। You have no heart in you. सर आपको दिल ही नहीं है। Unless you are receiving the Holy Spirit, आप पवित्र आत्मा को पाए तभी, unless you are filled with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं होते तब तक। When that sister was worshipping, she was full of the Holy Spirit. तो बहन आराधना करते समय पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आराधना किए। It is a praise that has come out from the Spirit. पवित्र आत्मा में उन्होंने परमेश्वर की आराधना किए। Only those who worship the Father in heaven and truth is what the Father desires. पिता परमेश्वर अपने से क्या चाहते हैं बोले तो आत्मा से और सत्यता से उनकी आराधना करना। And if you don't have the Holy Spirit, अगर पवित्र आत्मा से आप भरपूर नहीं है तो you won't have the faith in Jesus. तो यीशु मसीह में आपको विश्वास नहीं रहता। When any sick person comes, कोई बीमार आपके पास आए तब if you are filled with the Holy Spirit, आप पवित्र आत्मा से भरपूर अगर है तो, so much with the Holy Spirit, बहुत पवित्र आत्मा से आप भर के है तो, and a lame man is there, एक जन्म का लंगड़ा है is looking, Banchat. What is asking? जो लंगड़ा भिखारी है सो मेहरबानी करके मेरी सहायता करो बोले तब He is not asking for healing. उन्हें चंगाई के लिए नहीं पूछ रहा है, लेकिन He is used to only begging. उसको भीख मांगना एक ही मालूम है। इसलिए Then how the people beg, no? आपको पता है ना भिखारी कैसा भीख मांगते? They will not even tell. वो बोलते नहीं, मुंह से बोल के नहीं मांगते। I've been in a hospital last week throughout. पिछले हफ्ते में मैं एक दवाखाने में था। Now, you know what? They don't beg. They don't ask for help. पर उनके मुंह की बातों से नहीं पूछते। But the way they pretend, we know that fellow is wanting something for me to like. तो उनके हाव भाव से वो लोग मांगते रहते हैं। अपने को पता है वो लोग मांग रहे बोल के। So this lame fellow was asking, thinking something he will get from Peter. तो पथरस के पास से कुछ ना कुछ मिलेगा बोल के वो मांग रहा था। This guy has left his sheep, he has left his house, he has left many people, and is following the Lord Jesus. तो पथरस उनके भेड़ बकरियां, उनकी धन दौलत सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। And this lame fellow is more concerned with having more money in his pocket than being healed. तो उन्हें चंगाई पाने से भी ज्यादा और अपनी जेब भरने के लिए चाह रहा। But Peter said, लेकिन पथरस बोल रहे, silver and gold have I none, मेरे पास सोना चांदी तुम्हें देने के लिए नहीं है, but such as I have. मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें दूंगा। What does he have? उनके पास क्या है? What do you have? आपके पास क्या है? What do you have to give? आपके पास देने के लिए क्या है?
One brother or someone was there who is sick, and it seems the pastor had announced that you contribute for his financial requirements for his treatment. तो एक भाई बीमार है, पास्टर जी अभी अनाउंसमेंट करें कि उनको इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, उनकी मदद कीजिए। How many heard that announcement? कितने लोग सुने ये अनाउंसमेंट? ఇక్కడ సీసీ కెమెరాస్ పెట్టాలి ఇంక మెట ఎవరు ఎప్పుడు చెప్తుంటే ఏమేమి చెప్తున్నారని చెప్పి तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाना, अभी कौन क्या बोल रहे कब बोले वो देखने के लिए। And have you contributed? No, don't feel at all ashamed. Please, this is the presence of God. परमेश्वर के सन्निधि में प्रसन्नता में अपन है। You can say, I don't want to give it. No problem. तुम बोल सकते हो मैं नहीं देना चाह रही, कोई बात नहीं। How many gave? Though you knew it, how many gave? अपने को मालूम रहने पर भी अपने में से कितने लोग डोनेशन दिए। See the heart of Peter. पतरस का हृदय देखिए। Silver and gold have I none. मेरे पास सोना चांदी तुम्हें देने के लिए नहीं है। You have silver and gold. आपके पास सोना है, चांदी है। If you are filled with the Holy Spirit, आप पवित्र आत्मा से भरपूर है तो, and if the pastor has said that, जिस समय पास्टर जी अनाउंसमेंट करे, and if you are full of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से भरे सवाल अगर है तो now don't be afraid. आप मत डरिए। God will not rob you of anything. आपके पास से कोई भी चीज परमेश्वर चोरी नहीं करते। So I'm telling of the way in which Peter was moving in those days. वो दिनों में पतरस पवित्र आत्मा से भरपूर रह के कैसी सेवा कर रहे थे वो बता रहे। If he had golden earrings, पतरस के पास अगर सोना रहा तो, if he has got a golden necklace, सोने की चेन अगर उनके पास रही तो, he has got a golden bangle. सोने की अगर चूड़ी रही तो, My brother-in-law is fond of gold. He wears a bangle and he wears a necklace also. पास्टर जी के साले को सोना तो बहुत पसंद, चेन और एक ब्रेसलेट पहनते। Peter is going there पतरस चल रहे थे and is filled of the Holy Spirit and love. पवित्र आत्मा से भरपूर होके चल रहे थे। He would have taken that golden bangle. अगर उनके पास सोना रहा तो वो सोना पूरा निकाल के Take it, my dear fellow. ले लो बेटा ले लो बोल के दे देते। They will not be happy. वो तो कितना भी दिए तो खुश नहीं होते समझो। If they look at this thing and हाथ में की चूड़ी देने के बाद में गले में ऐसे चेन को देखते वो लोग। so they will take that also and give it. पतरस वो भी निकाल के दे देते शायद। That is the Holy Spirit. ये है पवित्र आत्मा से भरपूर होना बोले तो। They were filled with power, with love for one another. एक दूसरे से वो लोग परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए थे। They sold whatever they had in excess of their needs and brought the money and gave it individually to those in need, or brought it to the feet of the apostles who didn't take anything but were able to say as Peter, silver and gold have I none. तब की प्रजा अपना सब कुछ बेच के प्रेरितों के कदमों में लाकर रखते थे, लेकिन पतरस बोल रहे तुम्हें देने के लिए मेरे पास सोना चांदी नहीं है। At his feet it was thrown in the morning. पतरस के कदमों में लाके डाले वो लोग पूरी धन दौलत। They threw it. वो लोग फेंक के गए पतरस के कदमों पे। Those who are in need, take it. जो कोई भी जरूरतमंद है लेके जाओ बोल के पतरस बोले। Silver and gold have I none, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, but such as I have give I thee. मेरे पास जो है मैं तुम्हें दे रहा हूँ। In the name of Jesus of Nazareth, नाजरी यीशु मसीह के नाम से rise up and walk. तुम उठो खड़े हो और चलो बोले। You know the Holy Spirit does more than what we ask or imagine. आप जो सोचते जो मांगते उससे भी पवित्र आत्मा परमेश्वर अधिक ही से देते हैं। He gave so much of power. उन्होंने कितनी सामर्थ्य दिए बोले तो, He just did not walk, उन्होंने खाली चलना ही नहीं but he was leaping. Leaping. परंतु उन्होंने कूदना शुरू किया। Did he walk or did he leap? उन्होंने चलते हुए गए तो ये भिखारी कूदता हुआ गया। So much of strength he received. उन्होंने उतनी सामर्थ्य पाए। If I did not have all this, I would have jumped. तो पास्टर जी के पास ये बैग भी ये सब नहीं रहा तो उन्होंने भी कूदते थे। But I got some knee pain also. उनको थोड़ा घुटनों का दर्द भी है। So I would like you to pray for me. आप सब जने मेरे लिए प्रार्थना करना बोल के। But I'm getting a doubt. लेकिन मेरे को एक डाउट आ रहा। Throughout last year, nothing. There is no feedback here. पिछले साल में कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया आपके पास से। I want you to be filled with the Holy Spirit. तो यहाँ पर ऐसा हर एक जन पवित्र आत्मा से भरपूर होना बोल के पास्टर जी आशा कर रहे। Don't worry about that. वो ऑयल के बारे में आप कुछ भी चिंता मत कीजिए। If at all you want to use it, आपको तेल का उपयोग करना बोले तो don't use it for unbelievers. अविश्वासियों के लिए उसका उपयोग नहीं करना। But believers who commit sins, पाप करने वाले विश्वासी they will become bedridden. वो पलंग पे लेटे रहते। And at that time, elders of the church should be called for. कलीसिया के बड़े लोगों को बुलाना वो समय में। And those people, when they come to that person, कलीसिया के बड़े लोग वो बीमार के पास जाके he has to confess his sins. जब वो बीमार जो पलंग पे पड़ा है उन्हें वो समय में अपने पाप कबूल कर लेना। And then the anointing of the elders takes place. तब कलीसिया के बड़े लोग ये पवित्र तेल लेके उसका अभिषेक करते।
And the prayer of the righteous will heal the sick and raise him up. धर्मी जन की प्रार्थना वो बीमार को पलंग पे से उठा के उसको चंगाई देती। The church of Jesus Christ is different to what we are seeing nowadays. आजकल जो हम कलेशिया देख रहे हैं वो यीशु मसीह की कलेशिया से अलग है। Jesus has said that it is I who build the church. मैं कलेशिया बनाऊंगा बोल के यीशु मसीह बोल रहे हैं। He said this revelation regarding me has been given to you not by blood and flesh but my Father. मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यहाँ बात तुझ पर प्रकट की है। People were thinking of Jesus that he is one of the prophets, he is Jeremiah, or he is one of the like Moses, what he has prophesied, like that they were thinking about Jesus. तो तब की प्रजा यीशु मसीह के बारे में उन्हें एक नबी है, उन्हें एलिया है, मूसा है, ऐसा बोल के उनके बारे में सोचते थे। Nicodemus was thinking that he is a teacher come from God. निकोदेमुस तो तुम परमेश्वर से आए सो उपदेशक है बोल के बोले। But others were saying he is a drunkard, he is a what is that, a tindupotu. तो वो दिनों की प्रजा यीशु मसीह को क्या बोले, तो पेटू है, पियक्कड़ है बोल के बोल रहे थे। Like that, he is filled with Beelzebub. इसको दुष्ट आत्मा पकड़ी है बोल के भी बोले थोड़े लोग। But what did Peter, when asked by Jesus, whom do you say that the Son of Man is? तो पतरस को यीशु मसीह बोले तू मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या सोच रहा है बोल के पूछे तब You are the Christ, the Son of the living God. तुम मसीह हो और जीवित परमेश्वर के पुत्र हो बोल के पतरस उनको उत्तर दिए। The entire Old Testament, पुराना नियम पूरा it's written about the coming of the Messiah, the Christ. मसीह के आगमन के बारे में है। And the fisherman was the person who was able to understand, yes, this is the man who is the Messiah. तो जो मछुआरे हैं उन्हों ये मसीहा है बोल के वो लोग पहचान सके। Blessed art thou, Simon Barjona, सिमोन योना के पुत्र तू धन्य है, for flesh and blood hath not revealed it to you, but my Father which is in heaven. मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यहाँ बात तुझ पर प्रकट की है। Unless you first of all know who Jesus is, पहला पहल यीशु मसीह कौन है तुम मालूम कर लेते तभी that he is the anointed and the promised Christ, उन्होंने अभिषिक्त किए हुए मसीह है बोल के आप उन पहचाने तभी you will not first of all enter into the kingdom of heaven. परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर पाते। Only when you get that knowledge of Jesus, यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को अपन अगर पाए तो then only you are Kepha, a small stone. तभी तुम बन जाओगे केफा। केफा मतलब छोटा पत्थर। How many of you have seen the building being built from the scratch? ये जो अपना चर्च है इसकी बुनियाद डाले जब से बनाया गया तो कितने लोग देखे? The foundation of it, was it made with small stones or big boulders? ये चर्च की बुनियादें छोटे छोटे पत्थरों से बनाई गई या बड़े बड़े गनेटों से बनाई गई? बड़े बड़े गनेट। And then these walls, how did they come up? ये दीवारें कैसी बनाई गई? Big boulders? बड़े बड़े गनेटों से बनाया गया क्या? Small stones. छोटे छोटे ईंटों से बनाए। This is what Jesus was teaching. तो यीशु मसीह यही अपने को सिखा रहे। You are no longer a son of a fleshly man. अब से तुम शरीरधारी संबंधी मनुष्य के पुत्र नहीं। Now you are the son of God, like me. तो मैं जिस तरह परमेश्वर का पुत्र हूँ उसी तरह तू भी परमेश्वर का पुत्र है बोल के यीशु मसीह बोल रहे। And you are Kepha, a small stone. तुम केफा यानी छोटा पत्थर। And on this rock, इस पत्थर पर I will build my church. मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा बोल रहे यीशु मसीह। And the gates of hell will not prevail against it. आंधों लोग के फाटक इस कलीसिया पर प्रबल नहीं होते। How many of you want that blessing? ऐसी आशीष आप में से कितने लोगों को चाहिए? That is, death is not going to come upon you. Hell is not going to come upon you. नरक अपने पास नहीं आएगा यानी कि मृत्यु अपने पास नहीं आएगी। That is, you have to be a part of the church. You should understand the works of God. आप कलीसिया के भाग बन के परमेश्वर के कार्यों को समझना। With the further teachings, we can see that the church is the body of Jesus Christ. कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। वो आगे के संदेशों में अपन ध्यान करेंगे। We see in the epistles, we are taught more that the church is the body of Jesus Christ. हम पत्रियों में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। To which Jesus is the head. कलीसिया के यीशु मसीह सर है। And how do you become the church? अपन सब जने कलीसिया की तरह कैसे बदल गए? How do you become a part of the body of Jesus the Christ? तो यीशु मसीह के शरीर में एक अंग की तरह अपन कैसे बदल सकते? Tell me. बोलिए। Tell me please. मेहरबानी करके बोलिए। यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा। Accepting Christ. Who said that?
Okay, anything further deeper? और कुछ गहराई से, Beg your pardon? उद्धार पाने से। On the earth, there are so many people who have believed in Christ. There are many who have done that. Are they part of the church according to the word of God? इस संसार में बहुत सारे लोग यीशु मसीह पे विश्वास किए, लेकिन वचन के अनुसार ये कलीसिया के अंग है क्या? By one Spirit you have been baptized into the body of Jesus the Christ is what 1 Corinthians teaches us. एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, ये कोरिन्थियों के पहली पत्री में हम देख सकते हैं। When do you become a part of the church? कब अपन कलीसिया में एक पात्र की तरह बनाए जाते? Not this church. ये कलीसिया नहीं, Not a church which man is building. मनुष्य बनाए सो ये कलीसिया नहीं, No. ये चर्च नहीं। The church of Jesus the Christ. यीशु मसीह की कलीसिया, The church which he is building. यीशु मसीह बनाए सो कलीसिया। Kefa, you're a small stone. Upon this rock will I build my church. कैफा, तुम एक छोटा पत्थर हो, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। He has proved the foundation stone of that church is the very Lord Jesus. तो वो कलीसिया की बुनियाद यीशु मसीह है। Yes, when he was crucified and when he was buried, what happened? यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण देके उनकी समाधि की गई, तब He is that foundation, उन्होंने ही वो बुनियाद थे। the foundation of that church. तो कलीसिया की यीशु मसीह ही बुनियाद है। His dead body did not remain dead. तो उनकी देह वैसा मुर्दे की तरह नहीं है समाधि में। The gates of hell did not prevail against the dead body of Jesus. तो यीशु मसीह के शरीर के सामने आंधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सके। On 3 days, तीसरे दिन the stone with the builders rejected. राजमिस्त्री ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, The high priest, the chief Pharisee, they said, "Give away, throw away with you." प्रधान याजक सब जने बड़े लोग इसको निकाल दो करके कितने के लोग बोले इसको सजा दो बोल के। Kings said, "Away with this fellow. इनको लेके जाओ यहाँ से दूर करो बोले राजा। I find no fault with him. पिलातुस तो अपने हाथ भी धो लिए, But yet, go, kill him." इनके पाप में मैं भागी नहीं हूँ बोल के। But what happened? लेकिन क्या हुआ? Did the gates of hell prevail against the dead Jesus? तो मृत्यु पाए सो यीशु मसीह के सामने आंधोलोक के फाटक प्रबल हो सके क्या? In 3 days' time, तीसरे दिन the Father raised him up तो पिता उनको उठाए and made him as the chief cornerstone. तो उनको कोने का सिरा बनाए। Do you know when the building is being constructed, आपको पता है ना, एक बिल्डिंग बनाते समय it has got a foundation which is not visible, it is in the ground, underground. उसको एक बुनियाद डाली जाती है, वो कभी भी नहीं दिखती, वो अंदर रहती है। And when the construction overground starts, जब वो काम करना आरंभ होता, दीवारें उठाना था, the first thing that is done is to lay the cornerstone. तो पहला काम क्या करते हो? तो कोने का पत्थर लगाते। The cornerstone is a perfect stone. कोने का पत्थर बोले तो वो बहुत उत्तम है, It is perfect in its angles. सब कोनों में वो उत्तम है। And unless it is placed in the proper place, वो सही स्थान में रखा जाता तभी, if it is not perfect, अगर वो पत्थर ही सही नहीं है तो, or if it is placed in a wrong place, वो सही है सो स्थान में भी नहीं रखा गया तो the entire building will fall. तो बिल्डिंग पूरी गिर जाती। The construction, the masonry, he uses a thread to see from the cornerstone where the rest of the stones have to be laid. तो ये मिस्त्री क्या करते बोले तो वो कोने के सिरे से एक तागा लगा के दूसरे पत्थर सही है या नहीं वो देखते। On both sides. तो कोने के सिरे से दो तरफ भी बराबर मापते। And even it is growing also, वो ईंटों से दीवारें बनाते जाती तब भी you be using the plumb line. वो साहुल रेखा का उपयोग करते। And even when the building activity starts, it is over and from the cornerstone. तो बिल्डिंग का काम पूरा हुए तक वो कोने के सिरे से लेके उसका माप लेते रहते। That is the way in which we have to be built up, just as Peter chose to accept the Lord Jesus. इस तरह से अपन भी बनाए जाना, जिस तरह से पतरस यीशु को स्वीकार करके बनाए गए। Only when we receive the Holy Spirit, जब अपन पवित्र आत्मा पाएंगे, we are being added to this spiritual house of God. तब अपन परमेश्वर के आत्मिक घर में शामिल होंगे। In 1 Peter 2nd chapter, we can find in those verses that we are a holy priesthood. We are lively stones to be built up into a spiritual house of the Lord, that we may be able to give spiritual sacrifices. पहला पतरस 2 अध्याय उसका 5वां वचन, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जैसे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। What type of a house? वो कैसा मंदिर है, कैसा घर?
a spiritual house. वो आत्मिक संबंधी घर है। Let not this building deceive you. ये बिल्डिंग से आपको धोखा नहीं खाना। This is okay, this is nice. ये अच्छा है, वो सुंदर है, The fans are nice. फैन भी अच्छे हैं, Everything is nice. सब कुछ अच्छा है ये मंदिर। But are you a part of the spiritual house of God, which is the church which Jesus has been building from the time he got up from the dead? तो यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठ के हर दिन बना रहे सो पवित्र मंदिर में उसमें एक अंग अपन है क्या? Do you know that you are a spiritual and a holy priesthood? अपन सब जने पवित्र याजक है बोल के आपको पता है क्या? Who are you? अपन सब जने कौन है? पवित्र याजक। Holy. पवित्र याजक। This is not even given to Aaron. हारून को भी ऐसी अद्भुत बात नहीं दी गई। None of the Old Testament priests have got this birudu, this title that they are holy. पुराने नियम के याजकों को भी इतना अच्छा नाम नहीं दिया गया, ऐसा पवित्र नाम नहीं दिया गया। Day and night, week after week, month after month, once in a year, they have to go on, slaying animals for their own forgiveness of sin. हर दिन हफ्ते हफ्ते को महीने महीने को मंदिर में वो लोग बलि चढ़ाते थे जंतुओं की। But by the blood of Jesus, यीशु मसीह के लहू के द्वारा you have been sanctified forever. अपन हमेशा के लिए पवित्र किए गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। So that is the holy priesthood to which you and I have been called. अपन बुलाए गए सो पवित्र याजकों का समाज यही है। There is no big and small. बड़े छोटे ऐसा कुछ नहीं है। There is no high priest here. यहाँ पर प्रधान याजक बड़े कोई भी नहीं है। To go into the most holy place once in a year, that too. तो साल में एक बार पवित्र स्थान में जाने के लिए बड़े याजक कोई नहीं है। There are no class divisions of Levites. तो यहाँ पर लेवी याजक ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है। There is no ordinary common man there. तो सामान्य प्रजा भी यहाँ पर कोई नहीं है। Every one of you is a priest. तो यहाँ पर ऐसा अपन सब जने पवित्र याजक है। You are called to be a priest. अपन पवित्र याजक की तरह बुलाए जा रहे। And as a priest, याजक की तरह what you should do? अपन क्या करना? Day and night you should be in the presence of the Lord. रात और दिन परमेश्वर के पवित्र सन्निधि में अपन रहना। Aaron once in a year with fear and trembling he has to go to the most holy place. तो हारून डरते डरते साल में एक ही बार पवित्र स्थान में जाते थे। Anytime, day or night. रात दिन कभी भी As a king, एक राजा की तरह you can go to the presence of the Father. पिता के पवित्र सन्निधि में अपन जा सकते। And he will come running towards you. उन्हें दौड़ के अपनी ओर आएंगे। This is the communion with the Father that the Lord says that you should have. तो यीशु मसीह अपने को बताए कि पिता परमेश्वर से ऐसी सहभागिता पाके अपन रहना। John says in his epistle, this is true that we want your joy to be full because our fellowship is with the Father and with the Son. और योहान बोल रहे हैं हमारी सहभागिता पिता के साथ है। And we want you to have that joy. ऐसा आनंद अपन सब जने पाके रहना बोल के यीशु मसीह आशा कर रहे। What is there in the presence of the Father? पिता के सन्निधि में क्या है? David has told long ago. दावीद कब की बोले? నీ సన్నిధిలో పరిపూర్ణమైన సంతోషము కలదు, నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణమైన సంతోషము కలదు నా జీవిత యాత్రలో. That's a very wonderful song. मेरे जीवन के सफर में बोल के ये तेलुगु गीत है। ये बहुत अद्भुत गीत है। So in the presence of the Father, पिता के सन्निधि में, when you go to the presence of the Father, पिता के सन्निधि में अपन गए तब he will never ever say go away. कभी भी मेरे पास से चले जाओ बोल के नहीं बोलते। And it is that fellowship with him परमेश्वर के साथ अद्भुत सहभागिता कैसी है बोले तो that you and I are given. वो अद्भुत सहभागिता आपको और मुझे दी गई। And that's why in 1 Peter 2:9 you can say that you are a holy priesthood, a royal nation and a peculiar people who are called from darkness unto the light to show the praises of him who has called you into that marvelous light. पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9वां वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, क्योंकि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। You should show forth the praises of him who has called you from darkness unto his marvelous light. अंधकार में से उनकी अद्भुत ज्योति में लाए सो परमेश्वर के गुणों को अपन प्रकट करना। The pastor told me पास्टर जी बोले that I should talk from 8 to 9:30. तो पास्टर जी मुझे क्या बोले तो 8 बजे से 9:30 बजे तक बात करो बोले। But he called me off very early. लेकिन जल्दी मुझे बुलाए।
So the timings, we will just leave it to God. तो समय के बारे में परमेश्वर पे छोड़ देंगे। Because I am very tired now. मैं बहुत थक गया। I can't deliver more than 1 hour. मैं 1 घंटे से ज्यादा वचन नहीं दे सकता। Let us have some break and let us worship the Lord now. अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। Let's worship the Lord and let's continue. अपन थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके बाद फिर वचन में आगे बढ़ेंगे।